सपोर्टिव सुपरविजन के बारे में बात करेंगे। देखिए एआरपी और एसआरजी की बात करते हैं। ठीक है, एआरपी एसआरजी का कार्य क्या है और कैसे वो आपके विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन करता है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। एआरपी एसआरजी के लिए भी थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पे हम सपोर्टिव सुपरविजन सही तरीके से कर पाते हैं और कहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। एआरपी का अर्थ हम जानते ही हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एसआरजी की बात करें तो ये इसके 3 सदस्य होते हैं और अगर एआरपी की बात करें तो ये हर ब्लॉक में 5 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, हिंदी के एआरपी, ठीक है, विज्ञान के एआरपी, मैथ्स के एआरपी, सामाजिक विज्ञान के एआरपी और इंग्लिश के एआरपी। ठीक है, होता क्या है कि एआरपी एसआरजी का अगर होमवर्क की बात करें, देखिए कैसे वो कार्य करता है अपने विद्यालय में जो है जाके वो। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विद्यालय में जब एआरपी एसआरजी जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि विद्यालय के हेड टीचर से या इंचार्ज हेड टीचर से कुछ सामान्य सूचनाएं होती हैं, उन सामान्य सूचनाओं को वो लेता है और उसको ऐप पे, जो ऐप है सुपरविजन का, उस ऐप पे उसकी एंट्री करता है। जैसे कि बालकों की नामांकित बालकों की संख्या कितनी है, नामांकित बालिकाओं की संख्या कितनी है, दिव्यांग बच्चे कितने हैं और जो है फिर उपस्थिति कितनी है, बालक कितने उपस्थित है, बालिका कितनी उपस्थित है और फिर शिक्षक, महिला शिक्षक की तैनाती कितनी है, पुरुष शिक्षक की तैनाती कितनी है और कितनी उनकी कौन कौन से उपस्थित है। ठीक है, कौन कौन से उपस्थित है, ये सामान्य सूचना वो देता है। ठीक है, इसमें कई पार्ट हैं, देखिए हम ऐप के बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि ऐप में कितने पार्ट है, उसमें कौन कौन सी सूचनाएं भरी जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन जो इसमें मेन टॉपिक है जो हमें लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, शिक्षकों के लिए भी जानना और एआरपी एसआरजी के लिए भी समझना। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है कक्षा अवलोकन। ठीक है, सामान्य सूचनाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कक्षा अवलोकन और एक होता है मॉडल टीचिंग। ठीक है, तो कक्षा अवलोकन की जब बात करते हैं तो कक्षा अवलोकन में होता है कि जब हम एआरपी एसआरजी जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ पे कक्षाएं चल रही होती हैं, तो वो किसी एक कक्षा में मान लिया कोई कक्षा है चल रही है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो एआरपी एसआरजी क्या करेगा, सदस्य वो पीछे जाके वो बैठ जाता है। सामान्यतः यही होता है, पीछे जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद जो टीचर ही पढ़ा रहा है उसको वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पीछे एआरपी एसआरजी बैठा हुआ है ये क्या करना है, इसको ऑब्जर्वेशन करना है जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है क्लास में। इस कंडीशन में वो देखता ये है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है क्या वो बच्चों को मौका दे रहा है, बच्चों को बोलने का मौका दे रहा है, क्या वो स्थानीय परिवेश से जो संबंधित जो पढ़ा रहा है उसको उसके स्थानीय परिवेश से जोड़ के पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, क्या बच्चे यहाँ आनंदपूर्वक सीख रहे हैं, बच्चों की रुचि है उसमें, क्या बच्चों की सहभागिता है, कितने % सहभागिता है, क्या सारे बच्चे सहभागी है, वहाँ पे सारे बच्चे कंसंट्रेट जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या वो टीएलएम जो टीएलएम टीचर यूज कर रहा है क्या वो टीएलएम जो है सही तरीके से यूज कर रहा है, क्या वो टीएलएम उस शिक्षण योजना या उस विषय वस्तु के लिए सही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अध्ययन करता है। ठीक है, वो अध्ययन करता है ये एआरपी एसआरजी। ठीक है, सामान्यतः, और इसका समय जो है 40 मिनट है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 40 मिनट ही है, 40 मिनट अगर ये पीरियड 40 मिनट प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः मैंने एक औसत बताया कि 40 मिनट का ये समय होता है जिसमें वो कक्षा का अवलोकन करता है। इसके बाद ये चरण पूरा हो जाने के बाद क्या करता है कि मॉडल टीचिंग की बात आती है। अगर एआरपी को लगता है वहां पे कि जो शिक्षक ने जिस भी विषय वस्तु को पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, जिस शिक्षण विधियों को के द्वारा पढ़ाया गया है, उसमें लगता है कि इसमें अभी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कि उसके शिक्षण विधियों में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, जिस भी विधि का यूज किया हो, ठीक है, उसके टीएलएम के यूज पर अगर उसमें कमी रह गई है, थोड़ा सा और जो है उसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है, या जो है बच्चे सहभागी नहीं थे, सहभागिता नहीं थी बच्चों की, ठीक है, सहभागिता पे अगर समस्या है, या जो है रुचिपूर्ण क्लास नहीं था, आनंदपूर्ण क्लास नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको ऑब्जर्वेशन के बाद एक एआरपी या एसआरजी निकालता है। निकालने के बाद क्या करता है कि वो इन्हीं चीजों विषयों को लेके इसको दूर करने के लिए मॉडल टीचिंग करता है। मॉडल टीचिंग में ये दिखाया जाता है कि हम किसी भी विषय वस्तु को जो पढ़ा रहे हो तो जो समस्याएं हैं उस कक्षा अवलोकन के बाद उसमें हम कैसे सुधार करेंगे, तो उसके बाद मॉडल टीचिंग। तो ये भी, इसका समय भी 40 मिनट होता है, ये भी कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 40 मिनट समय हम घड़ी देख के इसको बंद कर देंगे, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये मॉडल टीचिंग ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी को समझने का सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सामान्य जो है विद्यालय का अवलोकन है, वो पहले भी हो जाता है और बाद में भी हो सकता है, मॉडल टीचिंग के बाद भी एआरपी और एसआरजी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है बातचीत।
ठीक है। बातचीत जब मीटिंग हो रही होती है, आपस में बातचीत हो रही है, पहले अगर उस क्लास टीचर से उसकी बात होती है आरपीएस आरजी की, ठीक है, इसके बाद जो है तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे जब एक साथ सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, पूरे कक्षा की बात अगर करें तो इसको छोड़ के अगर हम पूरे स्कूल की बात करें तो पूरे स्कूल के शैक्षिक स्टाफ के साथ जब मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण है इसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एआरपी जो है, एआरपी और एसआरजी क्या करेगा कि वो स्कूल के बारे में सबसे पहले तो वो देखिए, सपोर्टिव सुपरविजन जो है, सपोर्टिव सुपरविजन करने से पहले एआरपी को, एसआरजी को जिस विद्यालय में जाना होता है उस विद्यालय के बारे में उसको अध्ययन करना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद वो पहले से कुछ सूचनाएं, कुछ अपने पास उस विद्यालय के बारे में जानकारी लेकर उस विद्यालय में जाता है, और विद्यालय में जाने के बाद फिर वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसका अध्ययन करता है, पूरे विद्यालय का अध्ययन करता है कि उस विद्यालय का जो है शैक्षिक माहौल कैसा है, ठीक है, शैक्षिक परिवेश कैसा है उस विद्यालय का। ठीक है, उस विद्यालय में जो संसाधन है वो कौन कौन से संसाधन है और उस संसाधन का यूज कैसे कर रहे हैं, ये एआरपी जब आपके विद्यालय बिल्ड करता है तो वो वहाँ पे अध्ययन करता है कि कौन कौन से संसाधन है और संसाधन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि आपस में देखता है कि क्या शिक्षकों के बीच में टीम भावना से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो अपडेटेड है शिक्षक, वहाँ पे अपडेटेड का मतलब है, यहाँ पे अपडेट का मैंने इसलिए मतलब यहाँ लिखा कि जो चीजें नई नई चीजें जो आ रही हैं, जो दिशा निर्देश आ रहा है वो क्या वो उससे वो अपडेट है उस सूचनाओं से। ठीक है, साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या वो, क्योंकि इससे निपुण सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, निपुण भारत मिशन, तो क्या निपुण बनाने के लिए उसके पास योजना क्या है। ठीक है, विद्यालय विकास के बारे में क्या योजना है वो, ये सारी चीजें वो एआरपी और एसआरजी उस विद्यालय का अध्ययन करता है। ठीक है, और ये देखता है कि विद्यालय का आंतरिक वातावरण कैसा है, आंतरिक वातावरण कैसा है विद्यालय का, और बाह्य वातावरण का भी अध्ययन कर लेता है। ठीक है, और इसके साथ बहुत कुछ है जो वहां पे वो उस चीज को देखता है। देखने के बाद आती है मीटिंग की बात आती है, वहां के हेड टीचर्स, ठीक है, सहायक अध्यापक के साथ वो मीटिंग करता है। मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या करता है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे मीटिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि वो विद्यालय की कमियां अगर गिनाना शुरू कर देता है तो वहां से क्या होता है, थोड़ी समस्या आनी शुरू हो जाती है। वहां पे हम कहते हैं सपोर्टिव सुपरविजन वो नहीं है कि हम समस्या गिनाना शुरू करें, आपके विद्यालय में ये चीजें कमी है, ये चीज कमी है, टीजी का उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट तालिका भरी नहीं है, इसको भर लीजिएगा। मान लिया निगेटिव भी ना बोले, यार पे साजी निगेटिव ना बोले, पॉजिटिव बोलता है, मान लिया कि आपके यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है कि टीजी का उपयोग आपके यहाँ थोड़ा सा इसको सही करने की आवश्यकता है, टीजी का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसको कर लीजिएगा। निपुण तालिका जो है आपके यहाँ, ठीक है, अभी अपडेट नहीं है या भरी नहीं है, तो निपुण तालिका पर बच्चों की मैपिंग कर लीजिएगा, बच्चों की मैपिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आपके यहाँ गणित किट जो है वो यूज नहीं हो रही है तो गणित किट का यूज कर लीजिएगा, का उपयोग कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षक डायरी आपकी नहीं अपडेट है, थोड़ा सा शिक्षक डायरी भी आप साथ में इसको भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, शिक्षक डायरी। ठीक है, इसको भी अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स वो वहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन के बाद वो हो सकते हैं जो वहाँ पे वो क्या देता है, वहाँ पे सलाह देता है, उस हेड टीचर, इंचार्ज और सभी शिक्षकों साथियों को सलाह देता है, परामर्श देता है। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर इस तरह का निर्देश दिया, मान लिया देता है, अब शिक्षक के पास दो चीजें हैं, वो क्या है कि या तो वो इनको माने, उसके मन में दो चीजें, हमने ये एआरपी एसआरजी का क्या इसको उसको बता दिया कि ये चीजें आपके यहाँ होनी चाहिए तो और आपका स्कूल बेटर हो जाएगा। अब शिक्षक के पास दो चीजें हैं यहाँ पे, वो शिक्षक इसको माने कि ना माने, इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो कह भी रहा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और है भी, काम बहुत ज्यादा है, अन्य काम भी बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में शिक्षक, वहाँ के जो है टीचर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उसके पास दो चीजें हैं कि उसको मानना चाहिए, इन सब चीजों को लागू करना चाहिए कि नहीं करना। तो मानना अगर चाहिए वो सोचता है, और क्यों मानना चाहिए, एआरपी साथी या अन्य ये भी कहीं कहीं पे हो सकता है कि ये कहते हैं कि आपको ये मानना चाहिए क्योंकि ये विभाग की दिशा निर्देश है, विभाग चाह रहा है कि आप इसको ऐसे करें। ठीक है, और शिक्षक भी सोच रहा है कि आपको मानना चाहिए क्योंकि विभागीय दिशा निर्देश है। अगर ऐसा होता है, ये सोच अगर डेवलप हो गई वहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सपोर्टिव सुपरविजन फेल हो गया। इस चीज को समझिएगा, इसलिए मैं इसको जोड़ के बात कर रहा हूं। अगर इस चीज को हो गया, इस चीज को अगर वहां पे हो गया कि ये विभागीय दिशा निर्देश है इसलिए इसको हमको मानना चाहिए, तो वहां पे जो है सपोर्टिव सुपरविजन वो पूरी तरीके से फेल हो गया। क्या हो गया, असफल हो गया। अब तो कहेंगे नहीं सर ये कैसे, यही तो सपोर्टिव सुपरविजन है, यही तो ये, क्योंकि उसने क्या किया, सामान्य सूचनाएं ली, कक्षा अवलोकन किया, डेमो भी दिया, ठीक है, विद्यालय का अध्ययन भी किया, रिसर्च भी किया, और जो चीजें कमी थी उसको बता भी दिया शिक्षक के, ये चीजें होनी चाहिए थी। तो फिर आप कह रहे सपोर्टिव सुपरविजन फेल कैसे हो गया, फेल इसलिए हो गया। फेल देखिए, एआरपी एसआरजी का जो मेन जो वर्क है ये तो सही है, ये तो एक मूल कार्य था, ठीक है, जो हमने भी डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है कि जो चीजें बता रहा है
क्या करना है कि टीजी का उपयोग आपको करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, या दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कि निपुण तालिका पर बच्चों की मैपिंग करनी चाहिए। बच्चों की मैपिंग करनी चाहिए, या निपुण लक्ष्य ऐप पे आकलन करना चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लिया हम लिख भी देते हैं कि ये सारी यही तो हमने लिखा था, गणित फिर का उपयोग। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर इस तरह बता देता है, लिख भी देता है, तो हमने कहा कि सपोर्टिव सुपरविजन वहां पे फेल हो जाता है, क्योंकि टीचर के मन में भी चला गया कि विभागीय दिशा निर्देश है, इसलिए इसको यूज करेंगे। आरपीएस आरजी के मन में भी है कि विभागीय दिशा निर्देश, इसलिए हमको ये बता रहे हैं। तो फिर फेल क्यों हुआ? फेल इसलिए हुआ, टीचर को ये बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए कि विभागीय दिशा निर्देश है। विभागीय दिशा निर्देश है, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी सहायता करेंगे पढ़ाने में। यही डेवलप करना है शिक्षक के मन में, यही डेवलप करना है विद्यालय स्तर पे, यही डेवलप करना है आरपीएस आरजी अपने स्तर पे, कि हमें टीजी का उपयोग इसलिए करना है क्योंकि ये शिक्षक की सहायता करने वाला है। शिक्षक की सहायता करेगा, किसमें सहायता करेगा? शिक्षक की सहायता करेगा बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए, बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए। ये शिक्षक टीजी, शिक्षक संदर्शिका वो क्या करने वाली है? सहायता करने वाली है। ये विश्वास शिक्षक के मन में आरपीएस आरजी को लाना ही चाहिए। अगर वो नहीं ला पाता है तो तब वहां पे तब भी सपोर्टिव सुपरविजन वो फेल है। यानी कि निपुण तालिका पर बच्चों की मैपिंग करनी है, क्यों करनी है ये शिक्षक को जानना ही होगा, और इसके ऊपर उसको विश्वास करना ही होगा। और विश्वास कराने का जो जिम्मा है या जिसकी जिम्मेवारी हो आरपीएस आरजी की, तो अगर ये चीजों पे विश्वास हो जाए शिक्षक को कि ये हमारी सहायता करने के लिए है। शिक्षा डायरी क्यों भरें हम? अभी हमने लिखा था शिक्षा डायरी अपडेट नहीं, आपको अपडेट करनी, तो क्यों अपडेट करें, क्यों भरनी है? विभागीय दिशा निर्देश है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई उच्च स्तर का अधिकारी, खंड अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आएंगे और आपकी तो कार्रवाई हो जाएगी, आपको डांट पड़ेगी, इसलिए आपको भरना चाहिए शिक्षा डायरी? बिल्कुल भी नहीं। मैं हर बार इसी को कहा है, मेरे इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया होगा वो इसी टॉपिक पर किया कि हमें किसी को दिखाने के लिए कोई वर्क नहीं करना। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम बच्चों के अधिगम स्तर को इंप्रूवमेंट करें। जितना इसका ढांचा है, इसको जितना भी ढांचा है, सारा का सारा ढांचा इसी पे तो काम कर रहा है कि बच्चों का लर्निंग लेवल कैसे बढ़े, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे कोई ट्रेनिंग दी जा रही, सबका सब एक लक्ष्य है लास्ट का कि हम अपने बच्चों के अधिगम स्तर को कैसे बढ़ाएं। तो फिर हम ये जो चीजें हैं वो क्या करना है? हमको ये शिक्षक के या हेड टीचर्स के अंदर ये विश्वास रखना है, आरपीएस आरजी को डालना ही होगा कि इसका उपयोग वो क्यों करे। अगर ये नहीं बता पा रहा है, ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है, तब सपोर्टिव सुपरविजन फेल है। ठीक है, तो सपोर्टिव सुपरविजन फेल सबसे पहले तो होगा क्या कि विद्यालय का जो अध्ययन है, रिसर्च है, उसको करना चाहिए। कि क्योंकि अलग अलग विद्यालय में संसाधन अलग अलग है, मानव संसाधन भी अलग अलग है, क्योंकि जो टीचर दूसरे विद्यालय में है, जो इस विद्यालय में, वो डिफर है दोनों में, उनकी स्किल में भी अंतर है। तो अगर हम यहाँ पे मीटिंग में अगर एक तरीके से सबको पकड़े तो वहाँ एक तरीके से सबको अगर बता रहे हैं, तो मान लिया वहाँ पे 4 टीचर हैं, तो चारों टीचर तो अलग अलग होंगे। हम बच्चों को मान के चल रहे हैं कि जो हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए, हमें रिमीडियल यूज करना चाहिए कि वो चारों को हम एक साथ लेके चले, जो पीछे हैं उनको भी मुख्यधारा में शामिल करें। ये हम शिक्षक हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो फिर हम ये आरपीएस आरजी कॉन्सेप्ट पे भी काम करना होगा कि जो 4 शिक्षक हैं, चारों शिक्षक अलग अलग हैं, ये विश्वास करना पड़ेगा। और हमको जो उनको ट्रेंड करना है, हमको जो उनको मोटिवेट करना है, हमको जो उनको इस चीज को समझाना है, इसको विश्वास दिलाना है, वो इसी स्तर पे काम करना पड़ेगा कि चारों शिक्षक अलग अलग हैं। तो इस मेथड का हमको चुनाव करना पड़ेगा, वहां पे भी रिमीडियल की आवश्यकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, जैसे मैं जब विद्यालय जाता हूँ आपके, तो एक चीज देखा होगा कि ठीक है ये सारी चीजें मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने पूछा कि सर क्या टीजी का स्थिति क्या है, टीजी की मैंने ऐसे पूछ लिया कि टीजी की स्थिति क्या है। तो अगर आपके विद्यालय में हो रहा तो ठीक है, नहीं तो सर क्या कहते हैं, सर अगली बार इसको और अच्छे से यूज करेंगे, अभी भी हम इसको यूज कर रहे हैं, या नहीं हो रहा तो सर यूज करने लगेंगे, कल पुस्तकाएं आ जाएगी तो हम यूज करने लगेंगे। आज समझा दिया है आपने अच्छे से इसको और बहुत अच्छा है ये, और यूज करेंगे। अगर पहले मैंने पूछ लिया कि टीजी की क्या स्थिति है, निपुण तालिका क्या स्थिति है, सर हम भर लेंगे, क्यों भर लेंगे? मेरा क्वेश्चन मुझसे होता है क्यों भरेंगे आप, टीजी का उपयोग क्यों करेंगे? और अगर ये क्यों नहीं जानते हैं तो फिर टीजी का उपयोग करना समस्या करेगा, आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा कार्य है। टीजी का उपयोग एक तरह से दबाव में मैं देख पा रहा हूँ, जितने विद्यालय में देखता हूँ कहीं कहीं ऐसा हमें मिल जाता है कि वो अपने आप को इस चीज को लेके काफी दबाव में, इसकी डायरी भरना है, टीजी का उपयोग करना है, निपुण तालिका पर बच्चों की मैपिंग करनी, सब कितना कठिन काम है। वो कठिन इसलिए है, वो कठिन इसलिए समझिए, वो कठिन इसलिए है ताकि हम इस आंसर को, इसको ढूंढे नहीं है, खुद ही नहीं ढूंढा है। क्यों? शिक्षक को, हेड टीचर्स को सोचना चाहिए कि हम क्यों करें इसका यूज, और अगर क्यों का जवाब मिल जाएगा। आरपीएस आरजी भी तो इसीलिए है, आपको भी पूछा आपने आरपी से, आपने कभी पूछा है आरजी से कि क्यों करें? कोई कहे आपसे, आरपीएस आरजी आपके विद्यालय में आपसे कहे कि निपुण तालिका बच्चों की मैपिंग करें, आपको क्वेश्चन होना चाहिए क्यों करें, मतलब आराम से पूछें,
गुस्से से पूछेंगे तो नहीं पूछना चाहिए, ऐसे पूछेंगे सर क्यों करें, इसका क्या लाभ है। ये अब इसके आगे इस क्यों का जवाब देने का कारण यार साथ जी का है। जो कंटेंट है आपके विद्यालय में, जो संसाधन आपके विद्यालय में, उसका सही से अधिकतम उसका लाभ हो आपके विद्यालय में, ये भी काम यार साथ जी का है। आप एक बार फोन तो करिए, उनको करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है जो टीजी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं कि सर एक क्वेश्चन तो हमारा बता दीजिए कि टीजी का उपयोग, ठीक है। अभी इस पे मैं आगे आने वाले दिनों में इस पे मैं टीजी कक्षा 1, 2, 3 कैसे उपयोग करना है, शिष्य डायरी कैसे, जो नई वाली आई है शिष्य डायरी कैसे भरना है, सब पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि समय इसमें कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं लगातार चर्चा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उस पर जो बातें होंगी मैं जरूर आपके बीच में शेयर करूंगा। टीजी का उपयोग करना है, ठीक है, निपुण तालिका का यूज करना है, मैपिंग करना है इससे बच्चों की, और एनएल ऐप का भी यूज करना है, ठीक है, और गणित किट का भी यूज करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सर एक चीज बताइए कि एकल विद्यालय, एकल टीचर वाले विद्यालय में क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या जिसमें दो शिक्षक हैं, उसमें बताइए कक्षा 1 से लगा के 5 तक कक्षाओं को चलाना है। सर आप बता दीजिए कि इसका यूज कैसे करेंगे, ये हो ही नहीं पाएगा, यही क्वेश्चन है। आज मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ, इस चीज को आने वाले में इसी पे कोई वीडियो बनाऊंगा, इसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो संसाधन है, टीजी है, निपुण तालिका है, विज्ञान किट है, एनएल ऐप है, मैं इस चीज को 100% दावे के साथ में कहना चाहता हूं कि सबसे अगर अच्छे से प्रयोग और सबसे ज्यादा लाभदायक अगर कहीं है तो वो एकल शिक्षक वाले विद्यालय में ही है। जहां 5 टीचर हैं वहां पे अगर टीजी का उपयोग कम करते हैं तो भी एक समस्या वहां पे कम समस्या है, चल सकता है। लेकिन जहां पे 1 टीचर है, जहां पे 2 टीचर है, अगर वहां पे इसका उपयोग नहीं किया तो बहुत ही हानि होगी, बहुत नुकसान होगा बच्चों का भी और शिक्षक का भी। कैसे, वो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एकल वाले नहीं कर पाएंगे सर, 2 शिक्षक वाले नहीं कर पाएंगे। अरे एकल और 2 शिक्षक वाले तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये नहीं कर बहुत अच्छे से करने का मतलब नहीं बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, नहीं, ये उनकी सहायता करेंगे, उनकी स्ट्रेस को कम कर देंगे, उनके कार्य को कम कर देंगे, बच्चों का अधिगम असर तेजी से बढ़ेगा। एक अकेला शिक्षक है, 100 बच्चे हैं, मेहनत कर रहा है लगातार, 1 से 5 तक पढ़ाना है, कैसे पढ़ा दे, क्या पढ़ा दे, होता नहीं। हमारे स्कूल में 100, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या है 100 बच्चे हैं और सर हम अकेले हैं, उस दशा में हम सर क्या करें, किस कक्षा को पढ़ा दें और क्या पढ़ा दें। एक ही कक्षा में 4 तरह के बच्चे बैठे हैं और 5 कक्षाएं हैं, तो अब आप बताइए कैसे पढ़ाएंगे। इसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे और मैंने इस पर एक प्लान बनाया है कि 1 शिक्षक या 2 शिक्षक अपने स्कूल को कैसे मैनेज करें, खासकर एकेडमिक पक्ष को लेकर, और इसका उपयोग बेहतर तरीके से कैसे करें। अगर इसका उपयोग वो नहीं कर रहा है तो उस विद्यालय में समस्याएं बहुत हैं और रहेंगी। अगर ये यूज करना वो जान गया, समझ गया, तो उसका विद्यालय जो अभी की स्थिति है उसकी, उससे और अच्छे से वो चलने लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इससे बात करूंगा कि एकल टीचर या जहां पे 2 शिक्षक तैनात हैं, ऐसे विद्यालय में टीजी, निपुण तालिका और गणित का प्रयोग कैसे करना है। तो आने वाले समय में डिस्कस करने वाला हूं, जो नई शिक्षक संदर्शिका आई है उसका यूज कैसे करना है, शिक्षक डायरी कैसे भरना है। क्योंकि शिक्षक डायरी मैंने देखा कि वो यूट्यूब पे बहुत लोग बना के डाल देते हैं और उसको भरना शुरू कर देते हैं, उसी को देख के एक दिन का डालते हैं। अरे एक दिन का डालने की आप शिक्षक डायरी कैसे देखने की आवश्यकता है, एक सामान्य तरीके से समझ लें शिक्षक डायरी क्या है, उसमें भी क्या लिखना है। फिर अगर हम यहाँ पे भर के दिखा दें रोज का रोज कि आज का ये भरना, कल का ये भरना, परसों का ये भरना, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि शिक्षक डायरी खुद की होती है, स्वयं की होती है, वो दर्पण होती है हमारा, हम उसको अपने विचार से उसमें भरते हैं। हम अब जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, जो विधियों का यूज कर रहे हैं उसको उस तरह से भरना है। कहीं पे कॉपी कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। और एक पॉइंट थे, मैं इसको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अगर पूरी तरीके से कहते हैं लकीर का फकीर नहीं होना है, क्यों का आंसर ढूंढना है, मिलकर ढूंढेंगे भाई, यात्री साजी, हेड टीचर, सहायक अध्यापक, खंड अधिकारी, सब मिलकर ढूंढेंगे कि इसका यूज क्यों होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना कि टीचर का उपयोग करो, टीचर गाइड का उपयोग करना है। अगर आंख बंद करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो फायदा तो करेगा, हम नहीं करेंगे भाई, फायदा तो करेगा। अगर इसको समझेंगे तो भी फायदा करेगा, नहीं समझेंगे तो भी फायदा करेगा बच्चों के। लेकिन अगर इसको समझ करते हैं तो जो टीचर की स्किल है, टीचर की जो शिक्षण से संबंधित जो उसका कौशल है, उसका विकास होता चला जाएगा। शिक्षक का भी लेवल बढ़ेगा, टीचिंग स्किल बढ़ेगी। और अगर आंख बंद करेंगे तो टीचिंग स्किल नहीं बढ़ेगी, हो सकता है कि और नीचे जाए, हो सकता है कि 3 साल 4 साल में खत्म भी हो जाए, कुछ नहीं बचे, केवल वो देख के पढ़ाने वाला ही टीचर बचे। तो हमें क्या करना है, इसको अध्ययन भी करना है, क्यों ढूंढना है, इस एक्टिविटी का उपयोग क्यों करना है, इस लर्निंग आउटकम के लिए इस टीएलएम का यूज क्यों करना है। तो हर स्थान पे अगर क्यों शिक्षक या आरपीएस आरजी कोई भी हो,
अगर क्यों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा, ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार पूछे तो क्यों, तो धीरे धीरे ये स्किल आएगी और उस हिसाब से हमारी भी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो आज हम इतना डिस्कस करते हैं। आने वाले समय में मैंने बताया कि किन की चीज़ों पे बात करनी है, कि नई टीजी का यूज कैसे करना है, जगह कैसे भरना है, एकल शिक्षक वाले या दो शिक्षक वाले कैसे मैनेज करें। इससे पहले मैंने आकलन का एक वीडियो डाला था, एक वो आकलन का तरीका था कि कैसे हम अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे, तो उसको भी देखिएगा। अगर उस तरह से एक प्लान बना के चलेंगे तो 4-5-6 महीने में अपने विद्यालय को हम निपुण बना सकते हैं। आसान तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रणनीतियां हैं जिस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने चर्चा भी शायद नहीं की है। 2 तरह के प्लान बनाए जाते हैं, मैं दोनों प्लान को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, टारगेट सेंट्रिक और सिस्टम सेंट्रिक। अभी अगर हम बात करें कि अपने स्कूलों में हम क्या करते हैं, टारगेट सेंट्रिक पे काम करते हैं, लेकिन जब टारगेट सेंट्रिक से काम नहीं बनना है तो उस कंडीशन में हमें एक दूसरे प्लान पे काम करने की आवश्यकता है, जो है सिस्टम सेंट्रिक। इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। समय सारणी के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे अपने विद्यालय की समय सारणी बनाएं, और फंक्शनल टाइम टेबल दिखावा के लिए मैं कह रहा हूं, विभागीय दिशा निर्देश आ गया, ये ऐसे पढ़ाना टाइम टेबल लगा दिया, पढ़ा अपने मन से रहे हैं, तो फिर कैसे फायदा करेगा, कैसे। और ये मानिएगा कि हर एक संसाधन, हर एक छोटे दिन, अगर उसमें हम सही से उसको यूज करें, उसमें थोड़ा थोड़ा अगर हम सुधार करें तो अपने विद्यालय में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को